नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। राजा विक्रमजीत विद्वान साहस से धनवीर एवं न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। प्रणाम महाराज, हमने आपका बहुत ही नाम सुना है, इसलिए हम दोनों आपके पास सही न्याय की इच्छा से आए हैं। आप कारण बताइए, आप दोनों के बीच उचित न्याय ही किया जाएगा। महाराज, हम दोनों में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है या किस्मत। मैं कहता हूँ कर्म बड़ा है और ये कहता है किस्मत। अब आप ही इसका उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर राजा विक्रमजीत सोच में पड़ जाते हैं और वे उन दोनों व्यक्तियों से कहते हैं, आप दोनों को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 6 माह के बाद दूंगा। आप मेरे पास 6 माह के बाद आना। ठीक है महाराज, हम आपसे 6 माह के बाद ही मिलेंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के बाद राजा विक्रमजीत उलझन में पड़ जाते हैं और प्रश्न के उत्तर जानने के लिए उन्होंने कुछ मन में विचार किया और 6 माह के लिए राज्य का कार्यभार सेनापति को सौंपकर राजा विक्रमजीत भेष बदलकर एक दूसरे नगर में पहुँचे। वहाँ राजा विक्रमजीत को एक व्यापारी मिला। लगता है नगर में नए आए हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। मेरा नाम विक्रम है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी के तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। हाँ, एक सेवक के मुझे ज़रूरत है और तुम देखने में भी अच्छे परिवार के लग रहे हो। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँ तो कितना वेतन लोगे प्रतिदिन का? 1000 मुद्राएं। प्रतिदिन का 1000 मुद्राएं। आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? आप एक बार मुझे रख कर तो देखिए, कुछ शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वे काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है। ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से पक्की हुई। व्यापारी राजा विक्रमजीत को काम पर रख लेता है। दिन भर काम करने के बाद राजा विक्रमजीत को 1000 मुद्राएं मिला। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बची मुद्राएं में से आधी गरीबों को और भिखारियों में बांट दी। शेष में से साधु सन्यासियों को दे दिया तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख लिया। राजा विक्रमजीत जब थाली लेकर भोजन ग्रहण करने बैठे तभी अचानक उनके पास साधु महात्मा आए। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, तुम्हारा बहुत कृपा होगा। हाँ महाराज, ज़रूर मिलेगा। ये लीजिए, आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजा विक्रमजीत ने अपना थाली साधु बाबा के आगे रख दी। साधु बाबा भोजन करके आशीर्वाद देकर चले गए, पर राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। आज मेहनत किया, पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में नहीं था, इसलिए नहीं मिला। हाँ, दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाव सो मिल गया। अगर परिश्रम ही नहीं करता तो न भोजन मिलता न ही पुण्य। राजा विक्रमजीत अभी ये सब सोच ही रहे थे, तभी वे व्यापारी उनके पास आता है और उनसे कहता है, विक्रम, तुम अपना भी जरूरी सामान बांध लो, हमें समुद्र पार दूसरी देश की यात्रा पर जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी सेवक बने राजा के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े। एक दिन अचानक समुद्र में जहाज डगमगाने लगी। सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने चालक से लकड़ी डालकर जहाज वहीं रोकने के लिए कहा। मुझे लगता है जहाज को यहीं रोक देना चाहिए, तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये क्या, लंगर उठ नहीं रहा है, अब जहाज आगे कैसे बढ़ेगा?
ये विक्रम इधर आ, चालक से लंगर उठ नहीं रहा है। तुमने कहा कि तुम वो काम भी कर सकते हो जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब इस संकट से सभी को बचाओ। आप घबराइए मत, मैं ये लंगर अभी उठा देता हूँ। राजा विक्रमजीत जहाज से नीचे उतरे और पूरी ताकत से लंगर उठाए। वह तुरंत उठ गया। जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे। तभी जहाज के लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गए। तभी ऊंची लहर आई और वे जहाज राजा से दूर निकल गए। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज डगमगाने लगा। थोड़ी देर बाद वे जहाज समुद्र में डूब गई। राजा विक्रमजीत को लगा भाग्य से वह बच गया। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग ने उनका साथ दिया। जहाज के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गए। राजा ने देखा वहाँ के प्रजा में उदासी है। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, सुनो भाई, ये पूरे नगर में उदासी कैसे? जिस राज के राजकुमारी आज रात 12 बजे मरने वाली हो, उस राज में शोक नहीं होगा तो क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं भाई। हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। राजा विक्रमजीत को नगर के राजा के पास लेकर जाता है। महाराज, आप इस दुविधा से मुक्त हो सकते हैं। आप रात 12 बजे तक जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा कीजिए। अगर तुम हमारी ये दुविधा दूर कर दो तो हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। महाराज, जितना हो सके आप आज राजकुमारी के हाथों दान पुण्य कर्म कराइए। दान पुण्य कर्म से ये समस्या टल जाएगी। महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य के चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। राजा विक्रमजीत के कहने पर राजा ने राजकुमारी के हाथों दान पुण्य कराना आरंभ कर दिया। राजकुमारी सैनिकों के साथ नगर में हर व्यक्ति को दान में अनाज, कपड़े, धन, सभी सहायक वस्तुएं आदि बांट रही थी। तभी राजकुमारी की नज़र एक नेवले और सांप पर पड़ी। हे भगवान, लगता है आज नेवला इस सांप को मार ही डालेगा। सिपाहियों, इस सांप की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने भाला दिखाकर उस नेवले को डरा दिया, जिससे वे सांप को छोड़कर भाग गया। वे हल्का जख्मी हो गया था। राजकुमारी उसके पास आई। सांप को चोट लगी है, पर घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। सिपाही सांप के लिए कटोरा में थोड़ा दूध लेकर आओ। सांप भूखा था, उसने जल्दी जल्दी सारा दूध पी लिया। कुछ देर बाद सांप की माँ वहाँ आ जाती है। आज तुमने मेरी पुत्र की जान बचाई है, जीती रहो बेटी, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही नागिन राजकुमारी को लंबी आयु का वरदान देती है, उसी समय राजा विक्रमजीत महाराज के साथ वहां पहुंच जाते हैं। राजा विक्रमजीत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। अपने अनजाने में ही इस बच्ची को लंबी आयु का वरदान दे दिया, जो कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मरने वाली थी। शायद इसका भाग्य अच्छा है कि रात 12 बजे से पहले मेरे द्वारा वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई, तथा इसके भाग्य के साथ इसके अच्छे कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वहाँ वे सांप आ जाता है, जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। मेरी पत्नी सही कह रही है, हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों पर निर्भर है। अब मैं इस बच्ची का जान नहीं लूँगा। इसके भाग्य में दीर्घ आयु होने का वरदान प्राप्त है। नाग नागिन अपने बच्चे को लेकर लौट जाते हैं। आज आपके ही कारण मेरी पुत्री का जान बच गई। आप जरूर ही कोई भले मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं राजा विक्रमजीत हूँ। जहाज डूबने के कारण फिर राजा विक्रमजीत राजा को अपनी सारी कहानी बताता है। आप चिंता मत कीजिए,
हमारे पास एक जादू की घोड़ी है, वे उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप उस पर बैठकर समय से अपने देश लौट जाएंगे। फिर राजा विक्रमजीत जदुई घोड़ी पर सवार होकर अपने नगर पहुँचे। अगले दिन राजा विक्रमजीत ने दोनों व्यक्तियों को महल में बुलवाया। आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। भाग्य और कर्म दोनों ही साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह यदि कर्म करे और भाग्य साथ ना दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्तियों राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।